काम तो किया नहीं, करा नहीं और करेगा भी नहीं, मगर डिस्टर्ब करने के लिए लोग लगे हुए हैं। जो सिर्फ और सिर्फ धनबाद को लूटने के लिए आया है, धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं, कभी कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ कैसे किसको गिराना है, झुकाना है, केस करवाना है, फंसाना है, इस पर लगे हुए हैं। विकास के बात करता ही नहीं है। वैसे गुंडा माफिया को भी हम सावधान कर देना चाहते हैं कि कल टाइगर जयराम महतो ने ढुल्लू महतो के सारे काली कमाई का राज खोल दिया था और आज ढुल्लू महतो ने टाइगर जयराम महतो को बर्बाद करने की धमकी दे दी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। बस स्टैंड धनबाद में था, धनबाद में ही रहना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ, मगर गंदा राजनीति करने वाला जिसका कोई काम नहीं है, जिसका खून में गंदगी है, वो सिर्फ गंदा राजनीति करता है। हम लोग गंदा राजनीति नहीं करते हैं। हिम्मत है किसी में तो एक भी प्रमाण राज्य सरकार कर रहा है, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। जो लोग छुट भैया लोग बोलता है वो अपना बड़ा नेता, जो उसका बड़ा नेता कोई है, अगर कोई आका है तो उसको बोलना चाहिए कि उसके खिलाफ आंदोलन कर राज्य सरकार के खिलाफ में। हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ में, हम लोग जो भी समस्या, जो भी इस तरह का मामला आता है, हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ करते हैं, तो उसका नेता को करना चाहिए। यहाँ नेता बनने के लिए कर रहा है क्या? यहाँ विधायक सांसद बनने के लिए इसका विरोध कर रहा है क्या? विरोध करना तो करे, जीटी रोड जाम करे, हम उनके साथ में है कि राज्य सरकार क्यों इस तरह से कर रहा है। राज्य सरकार अपने सुविधा के अनुसार काम कर रहा है, राज्य सरकार जनता की सुविधा के अनुसार अगर काम करता तो करे, मगर हम लोग इसका कोई लेना देना, हमको जानकारी भी नहीं। ये तो 5 साल 7 साल से मामला ही चल रहा है और आज यहाँ के विधायक पर, यहाँ के सांसद पर ठिकरा फोड़ रहा है। उसको नेता बनना है, इसलिए नेता बनने के लिए सब अपना नया नया हथकंडा अपना रहा है। इसलिए वैसे लोगों को बात ही नहीं करना है। वैसे लोगों को क्या बात कीजिएगा जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है जुबान का? कौन कर रहा नहीं कर रहा कोई जानकारी तथ्य है नहीं उसके पास, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, किसी पर कोई आरोप लगा दे रहा है। ये गलत बात है, सरासर गलत है। ये राज्य सरकार 5-7 साल से लग रहा है पनडुब्बी में, पनडुब्बी ने कहाँ बनना था, ने कहाँ बनना, ये राज्य सरकार कर रहा है। राज्य सरकार सर्वे करवा के कहाँ कर रहा नहीं कर रहा वो तो राज्य सरकार जान रहा है। कोई हम लोग यहाँ पे धनबाद में हर कुछ लाने का प्रयास कर रहे हैं, हर कुछ लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे यहाँ पे बड़े बड़े समस्या, अभी ओवरब्रिज बन रहा है उसके लिए कोई तो कुछ नहीं बोला। अभी 2 फ्लाईओवर बन रहा है गोविंदपुर और निरसा, उसके लिए तो नहीं बोला कि आज इतने लंबे समय से जाम की स्थिति में था, आज सांसद जी आ गए और सांसद जी करवा दिए, इसके लिए तो नहीं कहा गया। अंडरपास जो अभी बन रहा है यहाँ गया पुल में, इसके लिए तो नहीं जवाब दे रहा है, उसके लिए तो नहीं बोल रहा है। कोई दूसरा क्या कर रहा नहीं कर रहा है हम नहीं जानते हैं, मगर हम भगवान राम के भक्त, भगवान राम जी के भक्त हैं। और जो भक्त होता है और जो भगवान राम के भक्त होते हैं वो कभी गलत नहीं करता है। जनता के हित में जो होता है, जनता के अच्छाई के लिए जो होता है वही काम करता है। हम लोग गंदा राजनीति कभी नहीं किए हैं। अगर हिम्मत है तो प्रमाण के साथ जिस दिन और जिस समय और जहां पे बुलाएगा वहां पे जाकर सवाल जवाब करेंगे, मगर एक सवाल का जवाब उनके पास है ही नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई जवाब नहीं उसके पास। इसलिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहे नेता बनने के लिए। नेता बने, नेता बनना है तो जाके बड़ा बड़ा आंदोलन करे, जिससे नेता बनने का संघर्ष हमने जो किया है कोई धनबाद के धरती में कोई किया ही नहीं है। लगातार माफिया, गुंडा, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट अधिकारी, बीसीसीएल के भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, जेल गए हैं। ये चश्मा पहन के बोलेगा हम नेता बन जाएगा, इससे थोड़े होगा। धूप में चश्मा काला हो जाएगा उसका, ये सब चश्मा नहीं बनने वाला है। चोर मचावे शोर बंद करे, क्या था क्या है और क्या कर रहा है। हेमंत सोरेन जी को भी अंधकार में रख के लूट मचवाया हुआ है, नहीं जान रहा है क्या? कौन नहीं जान रहा है? हम हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करना चाहेंगे, ऐसे माफिया पर लगाम लगाए, नहीं तो झारखंड लूट जाएगा। कोई नहीं झारखंड को बचा सकता है। जिस तरह से अभी लूट मचा हुआ है और सारे माफिया को नजर धनबाद में पड़ा हुआ है, बोकारो में पड़ा हुआ है, बेरमो में पड़ा हुआ है। ये गुंडे लोग हैं, ये लोग यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। दूसरी बात बता रहे हैं कि आप कोई अगर इस क्षेत्र के गरीब शोषित पीड़ित का नेता अगर आगे बढ़ता है तो उसको किस तरह से मुकदमा में फंसाया जाए। अगर कोई मुकदमा कर रहा है तो उसको कैसे हम वकील का फीस दे के कैसे उस पर और ज्यादा रेप केस करवाए हम पर? कौन नहीं केस करवा? अगर हिम्मत है तो सीबीआई जांच के लिए तैयार हो, नहीं तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। सारा केस ये लोग गुंडे लोग मिलकर करवाया, सारा जितना मामला हुआ सारा यही गुंडे लोग करवाया। लूट भी रहा धनबाद को और बेरमो को, ये यहाँ एक से एक हत्या हुआ, एक से कोयला चोरी लूट हो रहा, कौन नहीं जान रहा है। मगर उसके खिलाफ आज तक भी वैसे गुंडे लोग कभी आवाज उठाया? कभी नहीं उठाया। आप देखिए आज आए दिन हजारों ट्रक कोयला चोरी पार हो रहा है, मगर एक दिन भी आवाज नहीं उठा रहा है। हम लोग गरीब शोषित पीड़ित गांव किसान मजदूर नौजवान
शहर में रहने वाले गुंजा टोकरी छोला छोला वाले, हम लोग उसको सबको मदद करते हैं, हम लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हम लोग कोई रेक कर रहे, कोयला चोरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ दो चार जगह ऐसे बड़े बड़े साइडिंग है जो करोड़ों करोड़ का प्रत्येक दिन हेरा फेरी हो रहा है। कौन नहीं आदमी से एक गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं, और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि आप सांसद विधायक है दोनों भाई, तो आपका एक फैन तो आपके ऊपर लगाइए, एक भी साबित कीजिए, साबित कीजिए। नहीं, हम आरोप, हम आपको तथ्य दे रहे हैं, पत्रकार बंधु, हम आपको तथ्य दे, जांच करते हैं। मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा, और अभी इंदू का। ये केवल नाम किन्हीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंशन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेडी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना हम नाम ले रहे हैं, हम हनुमान मैंशन का नाम ले रहे हैं, हम 3 लोगों का नाम लिए, हम अभी उत्तर प्रदेश का जमीन का डिटेल आपको देंगे। वो बताए ना, जयराम महतो तो कहाँ है? मेरा बपोती, जो मेरा बपोती संपत्ति है 4 एकड़ 87 डिसमिल, उसके बाहर बताए, कोई बताए हमको, कोई भी बताए। या मेरे साथ रहने वाले संजय का फरजान जी, दीपक जी हैं, बताए कि इन्होंने, इनका भी ग्रोथ हुआ, बताए। ऐसे नहीं होता। आज वो देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना, तो हमको याद है मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया, क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं। पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना, क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गांव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो घुरा था उस चंदा उठाने के लिए? और नहीं तो फिर कहां से आएगा पैसा? धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, जब धर्म की बात कोई साधु करे, सुहाना है। धर्म की बात कोई पैगंबर करे, अच्छी बात है। धर्म की बात कोई जीसस करे, अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसकी आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसकी आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा? सार्वजनिक जगह पर बेस्या नहीं, बेस्या का जो विकृत शब्द होता है, तो शब्द आप बोल नहीं सकते। ये कौन सा राम भक्त है भाई जो बेस्या शब्द अपने सार्वजनिक हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने अपनी चाची को संबोधन किया? आज अगर हिंदुत्व की बात करें तो बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अरे आप कौन से धर्म के और कौन से राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं जो अपनी बेटियों के नाम पे आप शराब के टेंडर लेने लगे हैं? कौन से धर्म की बात करने लगे हैं? वही धर्म रवि महतो नामक एक मजदूर को इतनी कंटिन्यू गालियां दी उनकी मां को लेकर, जिसका कोई आप चला नहीं सके, चैनल में लोग काट के चलाएं। कंटिन्यू गालियां दी गई। रवि महतो नाम के वर्कर को बागमारा विधायक इतनी कंटिन्यू गालियां दी, उसमें कम से कम 100 बार उनकी मां को लेकर गालियां दी गई। और आप वही बोले, तो अगर अपने अपराध को ढकना है आज की डेट में, तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। और जनता भी, कार्ल मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।